कि जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी। अब सवाल ये है कि इसे ये दुष्ट राजनेता क्यों माने, जिन्होंने पार्लियामेंट को अपराधियों का गढ़ बना दिया है, जिन्होंने 543 में से 251 अपराधियों को सांसद बना दिया है, जिन्होंने 170 ऐसे सांसदों को जो ऐसे व्यक्तियों को सांसद बना दिया है जिनके विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। ऐसे दुष्टों को उनकी संख्या 170 है, दैट इज 30%। और इनमें से इतने दुष्ट हैं कि 27 तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, फिर भी ये पार्लियामेंट में पहुंचा दी। तो हमारी सरकारों ने इन पे ध्यान नहीं दिया, ये भी तो सरकारों का नकारापन है, वो कोई भी सरकार हो। किस सरकार की बात कर रहे हो यार? हम सब अपने हद साध रहे हैं, हम पब्लिक को रोज मूर्ख बना रहे हैं, गुलामों के कानून थोप के रखे हैं, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। आज अधिकारियों की हालत ये हो गई कि वो फोन पे नहीं आते हैं, सबने अपना एक एक पीआरओ बना लिया है। आप उनके कार्यालय में जाओ तो आपसे मिलते नहीं हैं। आप दिन भर बैठे रहो, वो आपसे मिलेंगे नहीं, तो आप तो गुलाम है भाई साहब। यू डोंट मैटर इन द स्कीम ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिशियन। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अब सवाल समय आ गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी ठीक नहीं है, कोई भी राजनेता ठीक नहीं है। एक सवाल आपसे, आपने कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई है, क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये पार्टी जो है नवंबर 2024 में रजिस्टर हुई है। मैं ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये राजनीतिक पार्टी किसी भी राजनीतिक कार्य के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ 6 मेरिट लिस्ट में आने वाले लोगों को चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट देने के लिए बनी है। ठीक, तो इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराते वक्त, अब थोड़ा अनुभव आपका ले लें, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको किस तरह की समस्याओं का समाधान, समस्याओं को झेलना पड़ा कि नहीं झेलना पड़ा? दोनों। इन्होंने लगभग 1.5 साल बिना इस उचित कारण के, इस डर से कि कहीं मैथिली शरण गुप्त जो है ना 2024 में कुछ जो है ना बड़ा फर्क ना डाल दें, इन्होंने रजिस्टर ही नहीं होने दिया बिना किसी उचित कारण के। इन्होंने जो आपत्तियां लगाई वो बच्चा भी हंसेगा उसके ऊपर, वो आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो फुल प्रूफ ढंग से ही सब चीजें कोर्ट उसमें चुनाव आयोग में पेश की गई थी। तो मैथिली चुनाव आयोग जो है अच्छे लोगों को आने से रोकता है, प्रोत्साहित करता है। तो आपको इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, मुझे तो सब पता है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। 100% मैं वैसे आज कह रहा हूँ कि ये पूरी व्यवस्था दुष्ट है, ये पूरी व्यवस्था राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। यही कारण है कि इस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वर्तमान